आपके पास से आकर के जान बचा रहा है, उनके तुमको इंसाफ दे देना। अरे हमारा तो वकील है, पैसा से पे जो ढंग का मजूरी होगा दे देना। लेकिन कानून में यही है, होता है कि जिस व्यक्ति के पास में टाइटल है, तो एक वकील आया तो कहा वकील साहब आपको बुझने नहीं आता है, यादव जी थे, आपको बुझने नहीं आता, भूमिहार है, अब बड़ा गर्म हो जाते हैं। हम कहीं जाति का तो जन्म नहीं लिया, लेकिन कर्म से हमारा पूछा जाए तो हम गरीब का बच्चा है, हमको वह गरीब और इंसान चाहिए। अगर वह इंसान है और वह गरीब है, लाचार है, तो हम उसके लिए सारा जान दे देंगे। नहीं, उससे भी बड़ा बात है कि हम काम तो नियम के अनुसार ही ना करेंगे। हम करेंगे नियम के मुताबिक, जो नियम लिखा है हम तो वही करेंगे ना। मेरा यहाँ पे अगर कोई दोस्त टाइटल दुश्मन तो है नहीं, नहीं। यदि टाइटल है तब लगेगा किताब पढ़ना पर 700 रुपया, तो किताब को पढ़ी, किताब पढ़ते पढ़ते कुछ जानकारी हो गया, इतना बढ़िया से जानकारी हो गया, हम कहा कि कुछ नहीं होगा, लखीसराय कोर्ट में सिंगल बहस रहेगा हमारा। और जो गरीब का चीज़ है हकीकत, उसको जवाब मिलेगा, उसके पक्ष में जाएगा, इसमें दो मत नहीं होगा। तो हम तो झूठों के जो बैठा लिया खाली ग्राम कचहरी में वो सरकार बहाल कर दिया है, बैठे गए, लेकिन है वकील हम वहाँ का, आज तक बड़का केस को देते हैं 2 मिनट में। कैसे वकील इतना घुमा के झूठे सचेते। तो क्या हुआ, मतलब जो इविक्शन वाला केस हुआ आपका, हाँ, तो उसका क्या हुआ, खाली किया? अब तो कोरोना लेकर कैसे रुका हुआ है। इविक्शन सूट में ये निश्चित है, इतना बना हुआ तेन कब्जा लहिया तो निकालिए सर को, हम अपना समझावेंगे। हमारा छोटा सा है, बात बच्चा है, इन्हीं अब यही थमेंगे हम। हमारा तो बुढ़ापा में तो जा रहे हैं, अब तो यही बाल बच्चा कुल है, कहीं कुछ सीखेंगे, कहीं कुछ लेंगे। देखिए देखिए, अब आपको बताते हैं इविक्शन सूट। इविक्शन सूट लखीसराय बाजार, इसे ने कहिए तो रखिए, ये लखीसराय बाजार है। ये हो गया आपको बैठिए सर। अब हम सर, अब आप देखे हुए बड़ी दुर्गा जी के पास गए हाँ, होंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो बड़ी दुर्गा के पास गए होंगे, तो यहाँ है बड़ी दुर्गा आईपट्टी जी। कोना कोनी है। एक रोड चला गया कचहरी की ओर, एगो चला गया इस गलिया की तरफ, दक्षिण पट्टी गली। यहाँ तो कौन आप लोग गए होंगे अंदाज करके। अब ये है, ये जो दुकान है, यह हाजी मार्केट जी। यही है हाजी मार्केट, ये चल रहा है हाजी मार्केट। अब यहाँ ये दुकान है सर, ये दुकान, हाँ, ये दुकान है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 5 दुकान है जी। ये भैया, यही 5 दुकान है, ये दुकान है। अब इधर से ही प्लॉट है, मैंने यही प्लॉट हो गया सर। यही प्लॉट है, ये 372 जरा सर 372। अब ये शूट किया है, ये 372 प्लॉट का मालिक अरबपति है जी। करोड़पति नहीं है, अरबपति है। ये जमीन खरीदा है, जिसका ही था उससे ही खरीदा, तो 56 डिसमिल खरीदा जी। 1 बजे। अगल बगल का भी ज़मीन लिया, ऐसे करके दखल पकड़ करके जमा लिया, तो 356 और 8 डिसमिल अगल बगल कर दिया, ऐसे करके ज़मीन है। यही छूट गया, आई कुल खरीद लिया, यही ज़मीन वो 56 डिसमिल 8 डिसमिल। तो ये ज़मीन बलाई कहता है कि ये जो ज़मीन है, इस पर जो दुकान पड़ा हुआ है, ये दुकान मेरा है, इस पर हम रेंट लिया है, रेंट भी दिया है। अब ये छटपट में है, इसको कोई बचाने वाला नहीं है। तो हम ज़मीन का नापी किया, तो यहाँ जब नापी किया ICO से, तो 50 कड़ी। यहाँ जब नापी किया, देखते आप लोग सर्वे पर अधिकारी 60 कड़ी,
यहाँ जब नापी किया तो 70 कड़ी, यहाँ जब नापी किया तो 80 कड़ी। ध्यान से सुनते जाइए। जी। और बढ़ते चला गया। हाँ। अब इधर बढ़ते चला गया। हाँ। तो हम जब नापी करके अपने से देख रहे थे, हम कहे कि यहाँ से जब नापी किया तो तुम्हारा जमीन 60 कड़ी के बीच में चला आता है। हाँ। जमीन आ गया 60 कड़ी के बीच में। तो जब 60 कड़ी के बीच में ही चला आया तो ये जमीन तो गवर्नमेंट लैंड हो गया। हाँ। लेकिन तुम रेंट इसको कैसे दे रहे हो? हाँ। ये रेंटर हो गया तो वही मालिक हो गया, रेंट तुम दे रहे हो। हाँ। इट इज एडमिटेड फैक्ट कि मालिक है और तुम रैयत हो। बिल्कुल। पहले हुआ तो सब कहा कि इसे देखिए, हम कहा जितना ही दुकान है, हाँ। जितना दुकान है सर, ध्यान से सुनते जाइए, जितने ही दुकान लखीसराय का ही दिया हुआ, ये 4 फीट 3 फीट 5 फीट ऐसे करके ही पूरे दुकान पर मालिक बना हुआ है। वही। इधर भी पूरी इसका तो छुटा हुआ, यहाँ से ही अपना दुकान, इसका जो दुकान है ये अपना घेर दिया है। यहाँ से निकास बना हुआ है, यहाँ से घेर दिया। जी। ये इसका दुकान है, यही इसका दुकान है, मालिक का दुकान है। जी। तब ध्यान से सुनिएगा। हम कागज़ को देखा ना, कागज़ को देखा तो हमको पहले नापी कीजिए, नापी करके निकाल दिए सरकार का ज़मीन। हमकी सरकार का ज़मीन में निकाल दिया। अभी बब्बर जो है बड़ा बड़ा वकील रखे हुए हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अलाय ब्लैक का कागज़ कानून लगा के रख दिया। हम इसको धर लिया। हम कहा से बस वही आदमी टाइटिल इविक्शन सूट कर सकता है जिसके पास में टाइटिल होगा। तो टाइटिल जहाँ इविक्शन सूट चलता है उसमें टाइटिल की जांच नहीं होती है। फिर आप सुन लीजिए बस पदाधिकारी साहब, जहाँ टाइटिल का लड़ा चलता है तो टाइटिल चलता है प्योर टाइटिल, हमरा है तो हमरा है। लेकिन जब इविक्शन सूट में आएगा तो इविक्शन सूट में टाइटिल नहीं देखा जाएगा, कानून है। तब आप क्या बोलिएगा? तब तो झूठ भी जो बोलने वाला है, कोई चीज़ हमारा है उसी का चीज़ रहेगा। अगर बिल्कुल। हाँ, तो आपको तो बोलने का राइट है। हाँ। लेकिन उसमें दिया हुआ है कि फ्रेश टाइटिल सूट, फुल फ्रेश टाइटिल सूट नेवर बी टेकन इनटू फोर्स इन ट्रायल कोर्ट। इविक्शन ट्रायल कोर्ट में नहीं चलेगा। बट इंसिडेंटली, प्रसंगानुकूल, इंसिडेंटली मैटर शैल बी, मैं क्या कहते हैं, मैटर शैल बी मैं एक्सप्रेस्ड। तो मैटर को तो देखना ही होगा। तो हम कागज़ को, कानून को पढ़ा, हम करें किसी जो भी होगा हम कोर्ट को यही कहेंगे कि इसका कबाला है, रसीद भी है, जमा भी कर दिया है, टाइटिल इविक्शन सूट भी कर दिया है, लेकिन इसका ये प्रॉपर्टी नहीं है। ये तो गवर्नमेंट। हाँ, कोर्ट कहेगा कि भाई कैसे नहीं उसका प्रॉपर्टी 372 जा रहा है। हम कहते 372 जब जा रहा है तो होल्डिंग नंबर, ये जो ज़मीन का जो लड़ाई है, ये जो चल रहा है, होल्डिंग देना चाहिए। होल्डिंग है 84। जी। समझे ना? ये होल्डिंग हो गया 84 नंबर होल्डिंग हो, वार्ड हो गया 23। जी। लेकिन ज़मीन है, वार्ड हो गया, होल्डिंग हो गया। जी। तो होल्डिंग तो इस समूचा मकान का देखा जाइए, इतना जितना तो खरीदा है, इस सब मकान का होल्डिंग 84 दे रहा है। अरे इस मकान में तुम्हारा यहाँ ये साइड का जो मकान है इसमें तुम रेंट लगा दिया है, इसमें टावर बना हुआ है, टावर है, बहुत बड़ा टावर, BSNL का टावर बना हुआ। ये तुम्हारा गोदाम है तो 1 मकान 2 मकान 3 मकान 4 मकान, तुम्हारा रेसिडेंशियल भी है, तुम्हारा दुकान भी है, तुम्हारा सब कुछ है। तो उस सब का एक प्लॉट में 1 बीघा का प्लॉट आपके पास में है, 1 एकड़ का प्लॉट है, और उसमें एक आदमी 50 गो मकान बनाए होते। क्या 50 मकान का नंबरिंग 50 होगा कि 1 होगा? तो कोई बताइए। 50 आदमी का मकान 1 गो रहेगा कि 10-20 गो उसका मकान है तो उसका सबका नंबर अलग अलग होगा। एक ही होल्डिंग नंबर रखिएगा ना। है, एक ही होल्डिंग रहेगा ना। हाँ, तो वही तो हम आपको पूछ रहे हैं, वो होल्डिंग 1 रहेगा। जी। अच्छा, तो अच्छा मान लिया कि आपका होल्डिंग 1 रहेगा। हाँ। उसको 10 गो मकान है तो ये होल्डिंग 1 रहेगा। हाँ, उस जो एरिया ऑफ लैंड में अगर रहेगा 10 या 8 जो भी, तो आप एक ही होल्डिंग नंबर रखिएगा ना। तो हम वो तो पूछ रहे जी। हैं। जी। आप जितना भी होल्ड मकान लगाए हुए हैं भाड़ा पर, वो भी होल्डिंग 1 रहेगा। जो भी टावर बनाए हैं उसका भी होल्डिंग 1 रहेगा। आपका दुकान जो बना हुआ है वो भी होल्डिंग 1 रहेगा। आपका रेसिडेंशियल प्लेस जो होगा उसका भी होल्डिंग 1 रहेगा। अगर 1 एकड़ में 20-25 को तरह तरह का मकान रेंट लगाए हुए हैं, सब कुछ किए, तो उसका होल्डिंग 1 रहेगा कि होल्डिंग डिफर भी करेगा? हमको
उसको बताइए। बताइए आप। आप तो बताइए ना, तो बाजार में रहते हैं। बताइए। हाँ, तो हम तो बताइए करेंगे मुझे। बोलिए सर, आपको क्या कहना है? हाँ, आप वहाँ रहते हैं बंगाल मकान का जो नंबर जो हो रहा है, होल्डिंग मतलब मकान नंबर। जब मकान अगर एक जगह में है, अगर 10 किस्म का मकान बना हुआ है और 10 रकबे में थोड़ा थोड़ा बना हुआ है, जी हाँ, तो उसका अलग अलग होना जरूरी है। हम तो वही कह रहे हैं, ABCDEFGH मान लिया जाए। जी जिस तक डाल जी। एक जाएगा उसमें। क्योंकि रकबा चेंज हो गया है। हाँ, रकबा चेंज हो गया, पोजीशन चेंज हो गया, हाँ। बहुत सारे एक घर को डिवाइड किया जाता है, जी उसी हिसाब से प्लॉट पे एक है। हाँ। अगर मकान 10 हो गया तो ABCD जब हाँ, तब तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा होल्डिंग। ये होगा। हमको लग रहा है कि तब तो होल्डिंग चेंज करना ही होगा। हाँ अच्छा जरा सर, लेट दी मैटर हो, ये सारी बातों को छोड़िए, हमको ये देखिए पहले होल्डिंग नंबर चौहद्दी देखिए, चौहद्दी नहीं है, बाउंड्री, जी ये बाउंड्री देखिए नॉर्थ, जी। इसका भी तो नॉर्थ होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हाँ, सब होगा। हाँ। तो इसका जो चौहद्दी दिया हुआ है, वेस्ट साइड हुआ वेस्ट साइड, ईस्ट साइड हुआ ईस्ट साइड, ये नॉर्थ साइड, आई साउथ साइड हुआ जी। नहीं, इसका खाली दे रहा है। जी तो हम उसको कहा कि इसका जो चौहद्दी दिया हुआ है कि वेस्ट साइड में पिटिशनर का जो पिटिशन दिया है उसका गोदाम, और पूरब मत्था ईस्ट साइड में सड़क। ईस्ट साइड में तो सड़क है ही है, तो सड़क का सवाल ये उठ रहा है कि मेन लाइन जरा से देखिए, आप जरा से देखिए खूब बढ़िया से खुशी है, ये है नाली, ये हुआ नाली, देखते जाइए सड़क लखीसराय का, ये हुआ पहले नाली, इधर है नाली, जी है ना, जब नलिया देख रहा है, ये हुआ नाली। तो नाली के बाद 16 फीट की चौड़ाई में आपका सड़क, आपकी गाड़ी दौड़ती है। जी। तो 16 फीट की चौड़ाई में आपकी गाड़ी दौड़ रही है, मोटरसाइकिल 3-4 फीट नाली है। हाँ? और नाली के बाद में जहाँ चौड़ाई जमीन सड़क का है, वहाँ प्रति जमीन पड़ा हुआ है, तो कोई आके बस में दुकान दे दिया, तो वही दुकान ये लोग दे दिया, और वो रेंट इसको ले रहा है। हम देखे तो सुप्रीम कोर्ट का कानून, तो सुप्रीम कोर्ट का कानून देखे तो उसमें लिखा हुआ था कि जहाँ टाइटिल, इविक्शन सूट में टाइटिल नहीं चलेगा, लेकिन जिसको टाइटिल है ही नहीं वो इविक्शन सूट कर नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, जिस इविक्शन सूट में टाइटिल का क्वेश्चन नेवर बी रेज, नहीं उठेगा, लेकिन जिस व्यक्ति को बिफोर फाइलिंग द पिटीशन इन द कोर्ट फॉर क्या करते हैं इविक्शन, अगर कोई इविक्शन फाइल कर रहा है पिटीशन, तो उसको पहले देखना होगा कि वेदर ही हैज लोकस स्टैंडी और नॉट। लोकस स्टैंडी का मतलब होता है कि आप ये जो ये जो फील्ड में आए हुए हैं अभी, तो आप बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, आप हैं बंदोबस्त पदाधिकारी की नहीं है कि फोकस वाला काम आप कर रहे हैं, तो आपको लोकस, आपका कागज में दस्तखत होगा, नाम होगा, सरकार का रिकॉर्ड में नाम होगा, इसको कहते हैं लोकस स्टैंडी। तो जब उसमें आप हैं तो यू आर ऑफिसर, और यदि नहीं है, इफ यू आर नॉट इंटर इन द रिकॉर्ड देन यू आर नॉट। सब कुछ है, एबिलिटी आपके पास में, एफिशिएंसी सबको है बंदोबस्त पदाधिकारी का, लेकिन बिफोर बीइंग द बंदोबस्त पदाधिकारी यू शुड हैव टू मेंटेन या इंसर्टेड इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड। तो वही हुआ लोकस स्टैंडी। तो जो कागज को पढ़े थे, कहने लगा वकील साहब आप तो तोड़ देते हैं। हम कहे हमारा काम है, वो इतने हुआ है, हम कुछ करते नहीं हैं। हमारा काम है कि वेदर पिटिशनर है लोकस स्टैंडी, खड़ा होने का उसको वैधानिक रूप में है अधिकार कि नहीं, यदि नहीं है तो वहाँ से घसक जाए। तो इन सारी चीज़ों को हम देख कर अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन मैटर डिसाइडेड है, हम इसको क्लियर करके रख दें। इविक्शन सूट में उसको फेल कर देंगे, भगा देंगे उसको कि तुम रेंट नहीं लो, सरकार रेंट लेगा, सरकार रेंट लेगी, रेंट का हकदार सरकार होगी, सरकार। हाँ, मजिस्ट्रेट है मैंने जुनेद आला मजिस्ट्रेट है, बाबा जी तो दही चूड़ा खा करके गड़बड़ा दिया। अभी मुस्लिम कौम के हैं तो मुस्लिम में कुछ एबिलिटी, पढ़ा लिखा में एबिलिटी होती है, क्षमता ईमानदारी का रहता है, सबको तो हम देखे हुए। आई दही चूड़ा वाला को जहाँ खिला दिया,
मिठा ज़्यादा दे दिया, बस भाग गया। लेकिन सबसे बड़ा बात ये है कि यहाँ तो सरकारी जमीन का मसला है ना, तो कोर्ट भी सरकारी जमीन के अगेंस्ट निर्णय तो नहीं दे सकती ना। प्रमाणित कीजिएगा तब ना। When you will prove that this is the government land, when a suit premises are present on the government land, if you are proving it, certainly the petitioner will be defeated in the court. अगर कैसे इसको प्रमाणित किया, इन व्हाट मैनर यू हैव टू प्रूव द फैक्ट। अगर फैक्ट नहीं प्रमाणित कीजिएगा तो व्हाट विल डू दी कोर्ट, कोर्ट क्या करेगा सर? हाँ, हम तो जाते हैं महसूस करते हैं, कहते हैं कि आप ये अधिकारी हैं, चलिए और हम आपको हमसे कुछ ले लीजिए, हम बुढ़वा क्या करेंगे, तो हम कल जाएंगे। ये तो वही ना, हाजी मार्केट के सामने है सर। हाजी मार्केट के सामने ये इशू। हाँ ये इशू है। हाजी मार्केट के सामने 5 दुकान है, गरीब गुरुबा को खैनी बेचता है, कोई लोहा बेचता है, लकड़ा बेचता है। तब तो मदद का बनता है। तो उसी में वो कन्हैया वो जो कहा मरवाड़ी कहा कि किसका ताकत है, बड़ी पढ़ा लिखा है, बड़ी अरबपति है, तुम्हारा सब पैसा मेरे सामने बेकार हो जाएगा, और तुम्हारी सारी ज्ञान की ग्रंथि जो हम तुमको, हमारा उद्देश्य है कि तुमको हम पराजित करेंगे, बस हम अपना बना लिया है, फैक्टर बना लिया है, तुमको हरा देंगे। गांव का वकील, शहर का तो वकील बहुत है। तो एक चीज हमको बताइए भैया, तो आप कैसे साबित कीजिएगा कि मतलब कि सरकारी जमीन है? हाँ तो ये आपके पास में है जी। आप वो बंदोबस्त पदाधिकारी है, जमीन का मेजरमेंट कीजिएगा जी। माने जब आप जमीन को मीजर किया जाएगा, वहाँ पर जो भी उपस्थित रोड का जो जमीन है, और नक्शा उठाइए, और नक्शा उठाइए, आपको हम लिख दिया 50 कड़ी, देखें 60 कड़ी, 70 कड़ी, 80 कड़ी जो बढ़ते जा रहा है, देखें तो 60 कड़ी की चौड़ाई हम ले लिया, हम अपने से नापी किया उसको, जब से स्केल रखा नापी कर दिया, अमीनो तो ये ना, जब से उसको नापी कर दिया तो दुकानदार कहने लगा कि अब हमारा ज़मीन निकल गया, तो रोड में कुल आ गया। हम कहीं रोडे का ज़मीन नहीं है, हम कोई भी गांव का ग्रामीण अमीन जो जिसको लाइसेंस है, वो आप अमीन से नापी करवा के वो कागज़ बना करके उसको दे देंगे कि जितना सूट प्रेमिसेस है सब गवर्नमेंट लैंड पर है, इतना कड़ी की चौड़ाई रोड की है, उसी पर ये पश्चिमी फ्लैंक पर बसा हुआ है, बस यही एक के आधार है। तो मजिस्ट्रेट कहेगा कि नहीं सर, हमारा कबाला है, हमारा खतियान है, इधर से बोलेगा कि कहेगा खतियान है, कबाला है, हमारा रेंट है, रेवेन्यू रेंट है, इस सब से हम अपना ऑनरशिप बतला रहे हैं कि 372 का ऑनरशिप आपके पास में है, नो डाउट, इसमें से दो मत नहीं है। लेकिन व्हेन द लैंड गवर्नमेंट लैंड विल बी मेजर्ड या इज बीइंग मेजर्ड बाय द अमीन, यानी अमीन, तो जब उसको मेजर किया जाता है तो द सूट प्रेमिसेस कम्स इन द बाउंड्री ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेमिसेस ऑफ द गवर्नमेंट लैंड, तो गवर्नमेंट लैंड के बियॉन्ड द प्रेमिसेस ऑफ द गवर्नमेंट लैंड 372 प्लॉट इज योर सेल्फ, तुम्हारा है, और यू हैव ऑक्यूपेंसी राइट ओवर द 372 प्लॉट, 372 प्लॉट पर आपको ऑक्यूपेंसी राइट है। आप ये 372 गवर्नमेंट का जमीन को आप हड़प नहीं कर सकते, इसलिए ये जो पॉइंट है ये टाइटल गवर्नमेंट का है, रैयत गवर्नमेंट, दिस इज क्रूशियल पॉइंट है, और यही हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए आप जीत नहीं सकते हैं, आपको जो भी लगाना है लगाइए। मजिस्ट्रेट अगर करेगा तो इसको स्ट्रिक्चर हो जाएगा, चूँकि हम पूर्ण कानून का किताब देके उसमें सरिया दिया है, तो कानून से बाहर नहीं जाएगा मजिस्ट्रेट, अपना रोटी तो नहीं देगा वो, तो तुरंत उसका रोटी जुनेद साहब को हम ले लेंगे खट से, कोई बुद्धि उनका भरा जाएगा। वकील तो जानता है भाई, हम तो जान गए, कैसे भागिएगा, लड़ता है वकील, हाकिम नहीं लड़ता है, कहाँ ही नहीं लड़ता है, जहाँ कहीं भी जाइएगा कुल वकील ही लड़ेगा, और आप वकील लड़ता है, बताइएगा आप वकील को, तो वकील बहस करेगा। तो बताया इविक्शन सूट का, अभी हमने कोई इविक्शन सूट यहाँ से दिया है, फैसला वो इविक्शन सूट का दिया है दरोगा जी उस इविक्शन सूट का फैसला देख करके नर्वसा गया, और सीढ़ी पर से उतर रहा था, उसी सोच में गिरा वो मर गया, डेथ हो गया, इसी जजमेंट को खाली दिया, 5वां दिन उसकी मौत हो गई। जजमेंट को पढ़ते जजमेंट को खाली पढ़ा
दिमाग उसका है। उसका क्या गड़बड़ा गया दरोगा जी का कि अरे हम वकील हैं, 1000 को दरोगा आता है, दरोगा जी रोज कहते हैं कि वकील साहब हम बनाते हैं और आप मिटा देते हैं। जी। हम तो क्षमता हमारे पास में है, जी, बिल्कुल। कोई भी वकील हो, जी। वकील के पास में क्षमता होती है, आपका काम है। तो एगो सुजग्राम थे, हम स्कूल निर्माण कर रहे थे सिंगापुर, जी। तो स्कूल का निर्माण कर रहे थे, हम गया, हमारा सरपंच गया वहाँ का, जी। ग्रामीण सरपंच। जी। तब तो ये तो सिर्फ फुपटे ही पहना ऐसे धोता दोपहर धोती कह के स्कूल का पाली करवा रहे थे। दरोगा जी आया, 2 गाड़ी फोर्स लेकर के, कहा कि आपको हम अरेस्ट किया। हम आप हमसे सहायता मांगे, प्लीज टेक दिस असिस्टेंस फ्रॉम मी। तो कहने लगे कि ऐसा बात बोलते हैं। हम कहले हाँ चलिए, वो सरपंच साहब हो, हमको चलो सरपंच साहब हो, तो चलो ना, हमें कहा देखे दरोगा जी का मजिस्ट्रेट गिरी हम दिखा दें क्या चीज़ गेलियो। तो यो गाड़ी से गाँव कर लो, कहा किसी को पकड़ के दरोगा जी ले गए। हल्ला हो गया। गए सुजगढ़ा थाना गए, तो कुछ लग गया, कचहरी लग गई। तो BDO, CO, CI और थाना का इंस्पेक्टर, 3 थाना का इंस्पेक्टर बड़ा बाबू तो घूमने लगे। कहीं के गाँव वाले को हम 2 पकड़ के लाया सर, इनसे पूछिए इतने को कागज़ दिया सर, इतने को कागज़ दिया। अब दिया, हम कह कि देख इंस्पेक्टर साहब इसको नोट कीजिए, और जल्दी से कागज़ को हेड ओवर कीजिए। नोट किया, और नोट करने के बाद में हम उनसे बहस किया। हम क्या है जो सी इन द पेपर, तो हाँ हम देखिए, हम दिस इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सब्सट्रैक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब उनको पूछे फिर हम क्या हैव यू सी द पेपर, तो हाँ हम देख चुके, हम दिस इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब दिक्कत यहाँ पेपर सी टेक द रिस्पॉन्स देखा जाए। तब हम के टोटल एरिया इज अबाउट 42 डिसमिल्स ऑफ लैंड। Out of 42 dismissed lands, there are 7 shareholders. 6 shareholders have delivered their power in favor of the government. गवर्नमेंट दे दिया है 1% एक्सक्लूडिंग, 1% बच गया है। दैट शेयर हैज़ बीन अलॉटेड फ्रॉम द मूल शेयर। मूल शेयर से उस शेयर को हम अलग कर दिया है। तब ताकने लगे बेचारे, हाँ अब इनका कुछ नहीं बोली। इंस्पेक्टर साहब कहीं से सुनिए, CO साहब आप समझे जो बोले से? तो CO कहा कि हाँ तो कहा बोले साहब आप दियो हूँ, कहा तो CI था बैठल, कहा कि तो हम कहीं तीनों आदमी तो समझ गए हैं, आप समझे सर, आप ही को ना हमको समझाना है जी। हमको। तो आप करते क्या है, जी। हमको बताया कि आप करते क्या है। हम तो हम ग्रामीण हैं, हम ग्रामीण हैं। अनलेस एंड अनटिल आई हैव द रॉ, आई कांट एक्सप्रेस माई बिजनेस। हम उसको प्रकट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आई हैव द रॉ। आपका दरोगा जी हमको अपना वस्त्र भी नहीं पहनने दिया। जब आप उस वस्त्र में रहेंगे तभी हम कुछ बता सकते हैं। तो इंस्पेक्टर कहा कि छोड़िए न वस्त्र को, आपके अंदर में जो वस्त्र है समझे नहीं, वो बोला बेचारा, आपके अंदर में जो वस्त्र है, हम बेकारे हैं, 3 थाना का मालिक है, आप बोल रहे हैं हम बुझबेर करते हैं, हम आदेशपाल हैं। वो बेचारा बढ़िया से बोला आदेशपाल हैं, तो हम क्या, हम कैसे आपने हमको गिरफ्तार करके आप वहाँ से हमको ले आए हैं। यू हैव दिस डिस्टर्बेंस इन द कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ द विद्यालय। विद्यालय के निर्माण कार्य में आपने बाधा उपस्थित किया। आई विल लॉज ए केस अगेंस्ट यू। व्हाट इज योर ऑर्डर, व्हाई यू हैव ब्रॉट मी। अब इंस्पेक्टर को वीडियो को लगा भी कि ये कानून बड़ा आदमी गड़बड़ा दिया। हम कहे कैसे, हु हैज गिवन पावर टू यू फॉर अरेस्टिंग ऑफ द बिल्डर ऑफ द स्कूल। दिस इज गवर्नमेंट लैंड। For the purpose of common people's school was being built, but you have unauthorized arrested me and presented in the court. कहाँ ऐसा काम किया आप? लाइए उस पेपर को दीजिए, आपने किसके आधार पर हमको अरेस्ट किया? कुछ बक उसका अपना लगा, हमसे गलती हो गया, हम आपको नहीं करेंगे, आप जरा DM से बात कीजिए। DM से बात किया तो DM को समझा दिया भरपेट, तो हमारा क्षेत्र का चीज़ है, समझा दिया। तो तुरंत लगा दिया कमांडेंट कश्मीर को कि आपको जो सिपाही इस तरह का एलिगेशन दिया पेपर के थ्रू, ऐसी कोई बात नहीं है। विद्यालय है,
विद्यालय का कार्य आप लोग जाइए स्कूल बताइए, तब स्कूल वाले घर आते हैं गाँव वाले का भी सीमा को नहीं, आप उसको समझाए क्या थे कि इतना लैंड है और हैज बीन डिवाइडेड इनटू 7? उसमें छः हिस्सा तो हमको स्कूल में दे दिया जी। और एक हिस्सा उसका बच गया, उसका जमीन को हम लोग अलग करके रख दिया है। हाँ, जहाँ पर उसका दखल कब्जा है जोधपुर कर रहा है, तो उसका इसमें क्या लगता है? वही, हाँ, 7 वो शेयर होल्डर है, 6 दे दिए तो 6 को तो हमको दे ही दिया। और एक को हम अलग कर दिया। पेपर मेरे पास में 6 को दिया हुआ है, एक आदमी का हिस्सा अलग में दिया हुआ है, तो वो आदमी ऑब्जेक्शन करता है स्कूल के निर्माण कार्य में, कहाँ का दिया वही, मतलब वो अगर 6 लोग दे दिया तो 7वां ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। 7वां अपना प्लॉट लीजिए, अपना शेयर है आपका 7 6 42 6 डिसमिल आपका अलॉट कर दिया। हाँ, एक तरफ वन साइडेड योर लैंड हैज बीन अलॉटेड। तो जब आपको दे ही दिया, यू आर इन दी पोजीशन ऑफ 6 डिसमिल ऑफ लैंड, तो रेस्ट पर पोर्शन पर ऑन विच ग्राउंड यू आर मेकिंग द क्लेम ओवर द रेस्ट पार्ट ऑफ द लैंड, तो उसमें चुप हो गया। तब देखिए लड़ लिया तो सर बड़का से लड़ लिया, बहुत बड़का केस से लड़ा सर, तनी मनी मैंने एकदम धुआंधार। नहीं तो किस बेसिस पे, मतलब लड़ किस बेसिस पे रहा था जब उसको जमीन मिल ही गया? वो जबरदस्ती, वो हमरे बाप का है, जबरदस्ती लड़ता हूँ। जबरदस्ती लड़ा, जब कानून से उसको भेंट हो गया ना सर, तब उसका टूट गया। तो फिर इसमें पुलिस भी इतना ज्यादा, पुलिस बेवकूफ, पुलिस को कह दिया कि बिना हमारा सोचे घर समझे उजाड़ रहा है, वो पुलिस को कह दिया कि हमारा घर उजाड़ रहा है, कमांडेंट को इजाड़ मिलता है ना कश्मीर में, तो कमांडेंट को कर दिया बिहार सरकार को, बिहार सरकार डीएम को कर दिया, और डीएम दिया एसपी के थ्रू थाना को। झगड़ा का मेन कारण सर बिहार में जो है ना, थाना है और सीओ साहब है। जिस दिन सीओ साहब और थाना चाह लेंगे ना सर कि जमीन का विवाद नहीं हो, ये वो भी नहीं होगा। ये आए हैं कलकत्ता से जी, इनका जो वास्तविक हक है उस पर थाना प्रभारी जो है दूसरे आदमी को हक दिला करके दीवार का निर्माण करवा रहे हैं। हम लोग जब यहाँ से नोटिस दिए तो कि अष्टे कार्य को अभी रोकिए, जी, तो थाना प्रभारी हमको क्या कहता, सर भी गए थे कि गरीब आदमी को क्यों इसे करते हैं आप लोग, गरीब कोई लूटता है, हाँ तंग करता है। आप कागज पत्र देखे, हम देख लिया, गए थाना को पदाधिकारी कुछ बुझने समझने नहीं आता है। जितना कमजोर रहता है मगरूर, गरूर जो कहते हैं उसको उर्दू शब्द में, वो भारी बेमनखोर होता है। हर चीज़ तुम्हारा है, तुम ले लो, हम तो पंचायती समझे ना सर। और थाना प्रभारी उसी को प्रोत्साहित कर दिया, गलत काम करने लगा, निर्माण करने लगा, तो हम लोग दिए अष्टे करवाए। तो जिस दिन थाना प्रभारी या सीओ साहब चाह लेंगे उस दिन एगो भी विवाद नहीं होगा। जरूरत तो इन्हीं दोनों का पड़ता है ना, जरूरत सीओ साहब और थाना प्रभारी का ही जरूरत पड़ता है हर जमीन को सही कराने हर में। जितना जहाँ आप हैं या हम हैं, वहाँ पुलिस का जरूरी है। पुलिस का जरूरी है। और आप गवर्नमेंट आदमी है, जितना भी आपकी जमीन है गवर्नमेंट की जमीन है, अगर जिस दिन चाह लेगी पुलिस और सीओ साहब चाह लेंगे तुरंत सीओ को बोलना है, थाना प्रभारी को एक्सिक्यूट कराना है। सीओ को क्या बताइएगा, हम तो पक्का पक्की कहते हैं ग्राम का गोटी का मामला बताते हैं कि अभी लेकिन तो नंबर वाले हो सर गोटी का मामला बताते हैं। नंबर अपना हाँ हाँ तो ये हमको ये करें ये दे दिया, हम दे हम अपनी डायरी में देते हैं, उसमें किया क्या है, आपको नहीं भूलेंगे। जैसे कि मेरा ये बता देंगे उस हर्षित करवा दिया, करवा जी, बात हम सही बोले या गलत बोले? नहीं सीओ और एसएचओ वाला ना, हाँ था जी, बिल्कुल। हम लोग खुद भी जमीन पे देखते हैं, कई बार फोन आता है तो हम लोग ये देखते हैं क्या कि सीओ साहब उस पर निर्णय देंगे और जमीन पे जो काम करवाना है वो एसएचओ साहब को ही कराना है। और वो मेरे पास आता है ये समझ के, तो मेरा तो ताकत लिमिटेशन है ना, जो पुलिस, हम आपको राय दे सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन सीओ साहब का जो पावर उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और एसएचओ को भी हम कह नहीं सकते कि जाइए और आप फील्ड में सही करवा दीजिए। जितना भी सरकार के जमीन को लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, क्या कारण, नजरअंदाज कर देते हैं सीओ साहब, नजरअंदाज करके इसलिए गड़बड़ होता थाना है। प्रभारी में नजरअंदाज कर देते हैं, तो हमको क्या मतलब है? हाँ यही बात है। नाम से बस हो जाएगा कि और भी कुछ लिख दें? हाँ तो की लिख, और क्या लिख दे सर यहाँ? आप क्या लिखिए, अपना घर द्वार के कौन जिला घर मिले? घर मुजफ्फरपुर जिला हुआ सर। हाँ मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। कभी कभी वक्त लगेगा ना राजा,
तो बूढ़ा आदमी को गोती ऐसा कुछ नहीं। एक सब दिखा दीजिए, देखेंगे। हम चल बस सर के बिना जेबे की हमरा हमरा चीज का थी मालिक है। आपका ही नाम है गुमा साहब, अच्छा साहब है। जी जी ना, ये बंदोबस्त हाँ, ये है। वो अथर बाबू जो हुए आपके अमीन हुए, जो कि आपके गांव में जाते होंगे गुड्डी में, गुड्डी के अमीन अथर हैं एक दो मतलब उनसे जी, तो अथर जाते हैं आपके गांव में। इनका सर डिपोजिशन ले लीजिए। अच्छा सर आप अपने लोग कब पेपर दीजिए पेपर दे आप अपना मसला बताइए ना, गुड्डी का कोई एग्जाम्पल बता रहे थे। जब मुझे बता रहे थे आज चार्ट को ऐसा खराब ऊपर शुरू किया है, हमारे सचिन के आने वाले वक्त में जो है ना 2 साल 5 साल में भारी फसाद खड़ा करते हैं, भारी लगभग जो फसाद खड़ा करने जा रहा है वही होता है क्या कि जमीन किसी को मालूमात नहीं है, जी 10-50 साल से लेकर आप उस गेट में फिर रहा और उसका रसीद कटा करके बस भिजवाते हैं। ये आपको ब्लॉक के लेवल पे गलती करता है जानबूझ के, ये जान जानबूझ के करते हैं, रसीद कटा के और झूठ मूठ का करा रहे हैं कि जमीन तुम्हारा हो गया, और बल्कि कागज में कहीं उसका जमीन है नहीं, खाली 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 रसीद आता है, रसीद कटा रहा है और जोत रहा है, वो कह रहा है मेरा जमीन है। हाँ बस इतने वही, बात और उसका जी, और न तो उसके नाम पे वो क्या कहे, न केवाला न खतिया न कहीं कुछ नहीं है उसके पास, बस खाली वो झूठा सा रसीद बना के। बस 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 जमीन बिका है उसका ना, उसको उसके पास डील है कभी हवाला करवाया ना उसका नाम कुछ नहीं, बस एक तो रसीद। किसके बेसिस पे बोल रहे हैं सर कि ये वो सिर्फ रसीद काट दिया और कागजात तुम्हारा जमीन हो तुम्हारा जमीन हो गया, वो भी खरीदने वाला समझ लिया कि वो रसीद पे मेरा जमीन हमारा है। हो गया। हाँ। हम तो बड़ी अवसर से लगते हैं, ऐसे ऐसे रसीद काटने वाले को हम लोग लिख देते हैं। अब पानी तक पीजिएगा सर। पानी कीजिए ना सर आप। आप तो पीजिए तो क्यों आप तो पीजिए अपना गिलास दोनों से। हमें देखा सर कुछ हमारा मदद करो, हम आपसे हम मदद ले रहे हैं, जैसे कि अपने रसीद वाला जो छपसावी के लिए जी तो हमारा ससुराल में भी समझलखिन ना जी कंडीशन वैसे करके फिर एक बार मुआयना कर लेते हैं। देखिए ये हमारा वो ससुराल का काम जी एक बीघा तो नहीं है, जी बनसावरी जी बनसावरी हो गया, यही हो गया। आप सर हमें पी लिया पानी पी लिया हम। हाँ पीजिए ना सर। झेरी चापाकल का पानी शीशा है सर। बदल के उल्ट पड़ गया। बच्चा के नहीं नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जूता ऊपर इस सब जगह समस्या शीशा का हर अरे रूप में। मार दिया ढेला पर फोड़ दिया। हाँ जी, रोज का है ये। रोज का ही काम है। उधर नहीं जाइए। जी सर, झेरी मेरा नीचे वाला साइड वाला रूम सब में भर दिए, सब में भर दिए। नहीं सर